हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। ज्योमेट्री में अगला जो टॉपिक है वो है त्रिभुज। कोण आपने पढ़ लिए, अब त्रिभुज के बारे में देखेंगे। त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज को बनाएंगे, जैसे कि ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा हो गई ए बी, एक हो गई बी सी और एक हो गई ए सी। और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये हो गए तीन कोण, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अभी त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें हैं जिन्हें आप पहचान समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए कि टाइप्स ऑफ त्रिभुज क्या हैं, त्रिभुज के प्रकार क्या हैं। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी सभी भुजाएं समान हैं, जैसे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। जब तीनों भुजाएं समान हैं तो वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं समान हैं तो उसके तीनों कोण भी समान होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग हमेशा होता है 180 अंश। कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। समबाहु त्रिभुज आपको मालूम चल गया, जब तीनों भुजाएं समान हों। एक और त्रिभुज का प्रकार होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब सम द्विबाहु, यानी कि दो भुजाएं समान हों। कोई भी दो भुजाएं अगर समान होंगी तो वो हो जाएगा सम द्विबाहु त्रिभुज। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब कोई भी भुजा समान ना हो, सभी भुजाएं विषम हो। तो विषम बाहु त्रिभुज में ना तो ए बी बराबर बी सी होगा और ना ही बी सी बराबर सी ए होगा। ये तो आपने जान लिया समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अभी अगर त्रिभुज की माध्यिका जानेंगे, माध्यिका क्या होती है। तो ये जो शीर्ष हैं त्रिभुज के ए, बी और सी, जब इन शीर्ष से सामने वाली भुजा का जो मध्य बिंदु है, जैसे ए से जब देखा जाए तो बी और सी के बीच में मान लीजिए एक मध्य बिंदु है पी। तो जब किसी शीर्ष से, चाहे बी से डालें, सी से या फिर ए से, अगर कोई एक रेखा खींची जाए वो सामने वाली भुजा को का मध्य बिंदु उसे मिलाती है तो वो माध्यिका बोली जाएगी। जैसे ए से कोई एक रेखा खींची गई और वो उस पॉइंट पर मिलती है जो कि सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर ए और पी यानी कि ए पी जो है ये हो जाएगी इसकी माध्यिका। इस तरीके से एक त्रिभुज में मैक्सिमम तीन माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। ए पी यहाँ से बी से इस रेखा पर और सी से इस रेखा पर डाल देंगे तो मैक्सिमम तीन ही माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। त्रिभुज में अंतः केंद्र क्या होता है और परिकेंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र होता है, जैसे त्रिभुज के अंतः कोण कौन से हैं? कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण बी ए सी यानी कि कोण ए। तो ये जो तीनों अंतः केंद्र हैं, जब इन अंतः कोण केंद्रों जो अंतः कोण है, जो जब इन अंतः कोणों को कोई एक रेखा इनको आधा आधा बांटती हुई आगे जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए यही रेखा है जो कि कोण ए को आधा काट के गई, ये कोण बी को आधा काटते हुए सामने वाली भुजा से मिली और ये कोण सी को आधा काटते हुए सामने वाली भुजा पर मिली। ये तीन पॉइंट हैं पी क्यू आर। तो यहाँ पर जब ये तीनों जहाँ पर मिलती हैं, ये हो गया ओ, तो ओ यहाँ पर हो गया इसका अंतः केंद्र। ये अंतः केंद्र हो गया। तो परिकेंद्र क्या होगा? परिकेंद्र को मैं दूसरे चित्र से समझाता हूँ। जैसे कि एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं ए बी सी। मान लीजिए यहाँ से ये एक रेखा खींची, यहाँ से एक रेखा खींची और यहाँ से एक रेखा खींची। ये तीनों ही रेखाएं एक बिंदु से जाती हैं और ये तीनों सामने वाली भुजा पर लंब डाल रही हैं। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। जैसे कि ये जो बिंदु है ओ, ये हो जाएगा परिकेंद्र, क्योंकि ये लंब है तीनों भुजाओं पर और एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वो हो जाता है परिकेंद्र। उसके अलावा त्रिभुज में कुछ और भी नियम होते हैं, जैसे कि समरूप त्रिभुज होते हैं। अगर दो त्रिभुज दिए हैं तो वो दो त्रिभुज समरूप भी हो सकते हैं, जैसे कि उनकी भुजाएं बराबर हैं, उनके कोण बराबर हैं, तो वो त्रिभुज समरूप भी हो जाएंगे। अगर उनके संगत कोण बराबर हैं, उनकी संगत भुजाएं बराबर हैं,
तो वो समरूप होते हैं। समरूप को इस चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो चिन्ह है वो होता है समरूप। जैसे कि ये एक त्रिभुज है ABC और एक ये त्रिभुज है PQR, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज का निशान ऐसे बनाते हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये समरूप कब होंगे? जब कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR। यानी कि जितनी भी संगत भुजाएं और संगत कोण जब बराबर होते हैं तो वो होते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप के अलावा एक और वर्ड होता है, वो होता है सर्वांगसम। समरूप में जैसे मैंने आपको बताया था कि भुजाएं बराबर हैं, जबकि भुजाएं यहाँ पर समरूप में बराबर नहीं होती हैं, ये होती हैं समानुपात में। यानी कि AB और PQ, AC और PR ये जब समान अनुपात में होंगी तो वो होती है समरूप। और जब ये सभी संगत कोण और संगत भुजाएं जब बराबर होती हैं तो वहाँ बन जाता है सर्वांगसम त्रिभुज। और सर्वांगसम को इस तरीके के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 लाइन बराबर की और ऊपर समरूप वाला चिन्ह, तो ये हो जाता है सर्वांगसम। सर्वांगसम होने के और भी बहुत सारे नियम हैं। जैसे कि 2 त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुज में मान लीजिए कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाएं के बराबर हैं तो भी सर्वांगसम हो जाता है। उसके अलावा अगर 2 कोण हैं, जैसे कोण A कोण B और इनके बीच की भुजा AB, इधर कोण P कोण Q और इनके बीच की भुजा PQ, अगर ये बराबर हैं तो भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। या फिर 2 भुजाएं जैसे कि AB PQ, BC और QR और उसके बाद उनके बीच का कोण B और कोण Q, जब ये बराबर हैं तो भी त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है। तो त्रिभुज के बारे में ये जो खास बातें थी वो मैंने आपको बताई। अगर इसके अलावा भी कोई और डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किसी त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे या फिर कोई त्रिभुज कैसे सर्वांगसम समरूप होता है, किस कौन कौन से नियम हैं, और त्रिभुज के क्वेश्चन जब आगे आएंगे तब उन्हें हम सॉल्व करेंगे। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज जैसे कि समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, चक्रीय चतुर्भुज, इन सभी चतुर्भुज को पढ़ने के बाद फिर हम त्रिभुज और चतुर्भुज इनके क्वेश्चंस को निकालने का प्रैक्टिस करेंगे। तब आपको सही से समझ में आएंगे कि ये जो मैंने बातें बताई हैं समरूप, सर्वांगसम या फिर इनके अंदर के कोणों के बारे में, इनका क्या मतलब रह जाता है। धन्यवाद दोस्तों।